हेलो एवरीवन, वेलकम टू गुरजन टॉक्स फैमिली। सो कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाया था। मैंने कहा था कि आप लोग देखेगा धीरे धीरे ये मार्च का जो महीना है वो काफ़ी प्रॉब्लमेटिक भी होगा। बहुत सारे इधर गेम स्टार्ट हो जाएंगे, बहुत सारी ब्लेमिंग स्टार्ट होगी, बहुत सारे लोग इधर उधर करेंगे, फिर कुछ लोग इधर की चीज़ों को उधर करेंगे, कुछ पुरानी कंपनी से निकलेंगे, कुछ नई कंपनी में पहुंचेंगे, फिर मतलब एक दूसरे की बुराइयां चलेंगी एक्सट्रीम लेवल पे, फिर बड़े बड़े फिर से वादे किए जाएंगे, फिर तुम्हारा काटा जाएगा, फिर तुम्हारा इमोशनल जो एक तुम जो इमोशनली एक्चुअली ग्रसित हो, डिजीज है तुम लोगों को एक इमोशन की। तो ये जो इमोशन वर्ड होता है ना, ये सबसे खतरनाक चीज होता है। इंसान के साथ अगर खेलना है ना तो उसके इमोशन के साथ खेल जाओ। और इस चीज में स्पेशली हमारी इंडस्ट्री के जो लोग हैं, गेट इंडस्ट्री की अगर मैं बात करूं, तो यहाँ मतलब पढ़ाई लिखाई तो बहुत दूर की बात है, वो तो चलो जो सब कर रहे हैं कर ही रहे हैं, लेकिन भाई इमोशंस के साथ मतलब क्या गजब का, मतलब जो रोना धोना स्टार्ट होता है ना, मतलब वो देख के मुझे एक्चुअली हंसी आती है। इतनी इमेच्योरिटी दिखाई देती है। और उससे भी ज़्यादा दुख मुझे होता है वो जो नीचे जो बच्चे कमेंट मारते हैं कि यस, मतलब एकदम खतरनाक टाइप वाला, ठीक है, कि ये गलत हुआ, वो सही हुआ, फलाना से हुआ। तो जज जो बन जाते हैं, स्पेशली उन लोग को इंजीनियरिंग छोड़ देना चाहिए, उनको लॉ करना चाहिए। लॉ करके उनको जज वज बनना चाहिए। और इतने सारे अपराध हो रहे हैं, इतने सारे लोग गुनाह करके इधर उधर घूम रहे हैं, उन सबको सजा दिलाना चाहिए। इतने फास्ट जज होने हमारे देश में बहुत जरूरी है। जो ये जजमेंट पास होने लगते हैं तुरंत, और जब से ये बच्चों की अदालत कोर्ट रूम बन गई है, वकील कौन है, जज कौन है, जज एक्चुअली बच्चे ही बन गए हैं। तो इसमें ये सब गेम हमेशा से हुआ है, आगे होता रहेगा और तुम्हारा ऐसे कटता रहेगा। ये मैंने वीडियो में भी बताया था आपको, शायद मैंने आपको स्टॉप भी किया था। कम से कम यार अब तो समझ जाओ, मतलब एक एक हद होती है ना किसी चीज की। मतलब कि 2-4 सालों से तुम लोग यही देख देख के पक नहीं गए हो। मतलब तुम्हें ऐसा नहीं लगता है कि सर हम पक गए हैं सर ये सब देख देख के? अगर जितने लोग को वैसा लगता हो ना सर पक चुके हैं इस चीज को देख देख के, वही चेहरे कभी इधर कभी उधर, कभी उनको गरिया रहे, कभी इनको गरिया रहे, कभी कोई इमोशनली, मतलब कुछ दिन में ये भी हो जाएगा ना कि टीचर आके रो भी देगा तुम्हारे सामने और तुम फिर आराम से आंसू आंसू पोंछ लेना, ठीक है। लेकिन ना सच्चाई से तुमको एक बूंद के किसी का अता पता है, किसी को अता पता नहीं होता है। जो लोग बोलते हैं उनको भी नहीं पता होता एक्चुअली कि एग्जैक्टली प्रॉब्लम्स क्या है, उसके सॉल्यूशंस क्या है। और एक जो होता है ना, एक जिसको बोलते हैं मेच्योरिटी लेवल जो होता है, वो तो खत्म सा हो चुका है। तो तभी मैंने कहा था ना कि इस इंडस्ट्री को मैं बहुत रग रग से जानता हूं, इसकी एक एक चीज को मैं जानता हूं। आदमी वही आपको दिखाने की कोशिश करता है जो आप देखना पसंद करोगे, वो चीजें कभी नहीं दिखाई जाएंगी। क्योंकि अगर आपको सच में वाकई में गुरुओं की, गुरु कहना मुझे बहुत आपराधिक लग रहा है और बड़ी बेइज्जती महसूस होती है। जिस तरीके के टीचर्स इस तरीके की एक्टिविटीज़ में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं, मुझे तो शर्म भी आती है गुरु बोलने से, और मैं बोलना भी पसंद नहीं करूँगा। ये गुरुओं के ऊपर एक कलंक होगा। और मैंने हमेशा कहा है कि इन सब मामलों में जो चीज़ें होती हैं, टीचरों का एक दूसरे गाली गलौज करना, फिर उसके बाद फिर कंपनी, कभी उस कंपनी गरियाना, कभी इस कंपनी गरियाना, कोई कहीं छोड़ के गया तो वो कंपनी बुरी हो गई, फिर दूसरी कंपनी गया, वाह फोड़ देंगे, उसके बाद दूसरी कंपनी से वापस फिर आया, फिर से कहा कि वो तो बहुत बहुत हरामी लोग थे। तो ये सिलसिला हमेशा चलता आया है। लेकिन मैंने एक बात हमेशा की, पिछले 2-3 साल में तो कई बार कह चुका हूं उस चीज को, इन सब में जो सबसे बड़ा दोषी है वो है कौन? अगर तुम वाकई में एक समझदार इंसान हो, स्टूडेंट तो हो ही तुम, अच्छे स्टूडेंट भी हो सकते हो, और एटलीस्ट तुम लोग इंजीनियर हो, तो एक चीज कमेंट करके बताना, क्योंकि तुम लोग जज बहुत जल्दी बनते हो। तो जरा देखें तुम जज किस तरीके के जज हो, कि तुम बस ऊपर से देखा कुछ चीज और जज पास कर देते हो जजमेंट अपना। तो इसका मतलब तुम जज नहीं हो, तुम दुनिया के सबसे बड़े मूर्ख इंसान हो। इसको जज नहीं कहते हैं। और तुम अगर ऐसी चीजों को ट्रैप में आते हो, तुम रो देते हो, एकदम ऐसा मुंह बना लेते हो कि जैसे कि तुम्हारी जिंदगी ही बर्बाद हो गई, तो तुमसे बड़ा घटिया इंसान कोई नहीं है, कसम से मैं बता रहा हूं। अपने माँ बाप के कड़ी मेहनत के पैसे,
कड़ी मेहनत से जो उन्होंने सपने देखे तुम्हारे लिए, जो तुम टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो, उसको तुम किस तरह यूटिलाइज कर रहे हो? क्या इन्हीं सब चीज़ों में तुम्हारा इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा रहता है और तुम इन्हीं सब चीज़ों में एक डिफेंसिव रोल प्ले करते हो? तुम चौकीदार बन के बैठे हुए हो, तुम बंदूक लेके खड़े हुए हो कि अरे मैं ऐसा कर दूंगा। मतलब अगर तुम इस कैटेगरी के स्टूडेंट में आते हो तो तुम एक बात जरूर ध्यान रखना, तुम बेटा जिंदगी में ना कुछ उखाड़ नहीं पाओगे। इस बात को याद रखना, तुम जिंदगी भर एक मीडियोकर और कुछ नहीं ऐसा कर पाओगे लाइफ में जिससे कि अपने माँ बाप को गर्व महसूस कर पाओगे, अगर इन्हीं सब चीजों में तुम इन्वॉल्व रहते हो। कमेंट करके एक बार मुझे बताना, क्या मैंने 10-15 दिन पहले ये चीजें बोली नहीं था आपको? बिल्कुल बोला था, लेकिन तुमको बहुत बुरा लग जाता है क्योंकि आजकल सच पहचानना बहुत मुश्किल हो गया है, क्योंकि झूठ को ही सच मानने की एक प्रथा सी चल गई है। सच को सच साबित करने में बड़ा वक्त लग जाता है, बट झूठ को सत्य साबित करने में 2 सेकंड भी नहीं लगता है, क्योंकि पब्लिक ही ऐसी है। उनको सिर्फ एक चीज पसंद है, रो दो आके, जो रोया वो जीता, जो नहीं रोया वो दुनिया का सबसे मूर्ख इंसान है। कसम से बता रहा हूं, मुझे तो मतलब ये देख के ना बहुत अजीब सा लगता है, बहुत हंसी भी आती है कि मतलब कि किस चीज की वैल्यू है, हम किस तरीके के युग में रह रहे हैं, किस तरीके की पीढ़ी बन गई है। युवा इतना ज्यादा अपने आप को कहता है कि दिमाग से मैं बहुत सोचता हूं सर, समझता हूं, लेकिन इसको समझ नहीं कहते, इसको बेवकूफ़ी कहते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आपको चीजें समझ में आ रही होगा, एटलीस्ट यार ये पक नहीं चुके तुम लोग ये सब चीजें देख देख के। मतलब मैं तो लिटरली 2-3 सालों से चिल्ला रहा हूं, मतलब भाई बंद कर दो ये सब चीजें, और तुम लोग भी थोड़ा जाग जाओ, समझ जाओ, अपनी स्टडी पे फोकस करो, अपनी चीजों पे फोकस करो, इन सब चीजों में इतना इन्वॉल्व मत करो अपने आप को। बट घूम फिर के मैं जब देखता हूं, अभी तो ये शुरुआत हुई, अभी और भी होगा, अभी 2-4-10-15 दिनों के अंदर, ये मार्च मंथ में अभी बहुत चलेगा, इधर उधर बहुत कुछ चलेगा, सब रोएंगे आके। कोई भी वो चीजें आपको कभी नहीं पता चलेंगी जो रियलिटी है, जो सच्चाई है। और अगर कोई भी ऐसे बंदे होते हैं जो इस तरीके की चीजें बच्चों के सामने एक जजमेंट पास करते हैं या एक कोर्ट रूम डिसाइड करके वहां पर अपना मुकदमा जो दायर करते हैं, तो मुझे वो भी बहुत बुरा लगता है कि यार इतने तो मैच्योरिटी रखनी चाहिए गुरुओं को, टीचरों को। कम से कम इससे बढ़िया कोर्ट रूम चले जाओ, ज़्यादा अच्छा है, वहाँ ज़्यादा अच्छा रहता है। ठीक है, यहाँ भी ज़्यादा अच्छा लगता नहीं है कि बच्चों के बीच में ये सब चीज़ें डिस्कस करना और फिर उनसे डिफेंसिव मोड में इमोशनल ब्लैकमेल, इमोशनल चीज़ें ये करना, ये ठीक नहीं है। ये एक इंस्टीट्यूशन और टीचर का एक रिलेशन है, वो कौन बुरा कौन अच्छा, इसमें तुम्हारा इतना इन्वॉल्वमेंट नहीं होना चाहिए। मैं लिटरली बता रहा हूँ, आप लोग अपने स्टडी पे जरूर फोकस रखिए, वो बहुत ज़रूरी है। और इसमें सबसे बड़ा जो कल्प्रिट है ना, वो हमेशा एक टीचर ही होता है, ये याद रखना। अब मैंने इतनी बड़ी बात बोल दी है, और आज पहली बार नहीं बोला हूँ कि ये फर्स्ट टाइम बोल रहा हूँ इस चीज़ को। पुराने अगर थोड़ा सर्च करोगे तो 2-4 वीडियो और ऐसे मिल जाएंगे जिसमें मैंने कहा कि इसमें सबसे बड़ा कल्प्रिट जो होता है ना, वो टीचर ही होता है। वो सब कुछ जानता है, ऐसा नहीं कि उसको कुछ पता नहीं होता पहले से, फिर भी वो बाद में उस चीज को ऐसा प्रेजेंट करता है कि उसको कुछ पता ही नहीं था। सब कुछ पता है उसको, एवरीथिंग उसको क्लियर है कि ये चीजें होती हैं, वो अपने आंखों से समझ, और उसकी बहुत तगड़ी समझ है। पैसे के मामले में कभी गलती नहीं करता, अपने पैकेज पे कभी गलती नहीं करेगा, तब उसका इमोशनल ब्रेकडाउन नहीं होता है। लेकिन ऐसी चीजों में बहुत जल्दी उसका ब्रेकडाउन होता है, क्योंकि बच्चों के सामने एक सिंपैथी गेनिंग जो प्रोग्राम चला है, वो हमारे एक भाई साहब है, वो तो बहुत भयानक तरीके से स्टार्ट किए थे, तो वो अब सभी लोग पकड़ लिए उस गेम को। और उसमें बच्चे तो हमारे महान ही हैं, उनकी बात ही छोड़ दो, उनसे तो मतलब एक्सपेक्टेशन ही, उनसे भी क्वेश्चन डिस्कशन करो तो उनका मन नहीं लगता। उनसे भी पूछो कि बेटा नेटवर्क में जो गुरजन टॉक पे जो सजेशन दिए गए थे, कितनी प्लेलिस्ट में कितना तुमने कंप्लीट कर लिया, तो वो नहीं टाइम से हुआ होगा। वहां पे तुरंत आ जाएगा, सर वो दर्द हो गया था थोड़ा सा, कोशिश तो कर रहे थे, लेकिन अभी कोई इस तरीके की वीडियो आ जाए, कोई इमोशनल अत्याचार वाली चीजें चल जाएं, बहुत मजा आएगा। ठीक है, मैं तो हमेशा कहता हूं, जब भी किसी को भी लगे ना, जो भी अगर बच्चों को अदालत बना के ही चीजें प्रेजेंट करनी है, तो बच्चों को एक डिमांड करनी चाहिए कि वो चीजें ना शो की जाएं जो कि
उनके फेवर की चीजें हो, फिर सब कुछ खोल के ही रख देना चाहिए ना, हर एक चीज रख देना चाहिए। जैसे मैं अगर किसी के बारे में कभी बात करूंगा, या कभी तो वैसे मैंने किया नहीं है आज तक, तो शायद ही नहीं किया हूं, ठीक है, तो मैं चाहूंगा कि मतलब कि फिर उसको लाइव आ जाना चाहिए, दोनों लोगों को एक साथ बैठ जाना चाहिए, और उसके बाद उसमें चैट वैट सब ओपन पब्लिक सामने, क्योंकि भाई जनता है, स्टूडेंट हैं, जैसे मेरे चैट्स को खोल देना चाहिए। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, अगर मैं किसी के बारे में आके बात करूं या किसी को दोषी ठहराऊं या कुछ भी करूं, तो चैट वैट खोल देना चाहिए आराम से। उसके बाद भाई उसको खौफ नहीं होगा, क्योंकि वो तो मतलब पब्लिक जनता की अदालत में आया है, मतलब खौफ कैसे होगा, वो सत्य है। तो अगर सत्य है तो सब ओपन करके, ओपनली एकदम ओपन कर देना चाहिए हर एक चीज को, और वहीं लाइव बैठ के हर एक चीज 2 साल 1 साल 3 साल जितने दिन भी किसी के साथ कन्वर्सेशन हो सब खोल कर रख देना चाहिए। कॉल और रिकॉर्डिंग बहुत होती है ना, कॉल की रिकॉर्डिंग्स भी बहुत होती है, बहुत सारे स्क्रीनशॉट्स होते हैं, सब यही बैठ देना चाहिए। फिर ये हमारी जो प्यारी सी बच्चों की जनता है, जो अदालत है, ये सारे जज ही हैं सारे बच्चे, फिर ये गजब का निर्णय करेंगे ना। और इसमें होगा क्या कि ये जितने इमोशनल अत्याचार करने वाले जो अध्यापक गण लोग होते हैं, अब मुझे लगता है कि शायद निगाह मिलाने के लायक भी नहीं बचेंगे। तो आई थिंक दोनों लोगों को ख्याल रखना चाहिए, टीचर्स को एक डिग्निटी मेंटेन करनी चाहिए, इंस्टीट्यूशन लेवल पे भी उनको अपनी एक डिग्निटी मेंटेन करनी चाहिए, और हमेशा करनी चाहिए। और इन सब चीजों की जो शुरुआत हुई थी ना, उसमें एडटेक कंपनीज का काफी रोल था, लुभावने ऑफर्स थे, मतलब अल्टीमेटली आप कहो तो पैसे का बहुत ज्यादा इन्वॉल्वमेंट था। इसी वजह से ये सारी चीज स्टार्ट हुई थी, पहले भी होती थी जब ऑफलाइन का दौर था, लेकिन इस लेवल पर नहीं हो, इतने गंदे तरीके से नहीं होता था। मतलब एक लिमिट थी, एक डिग्निटी थी। अगर कोई टीचर भी देख रहा होगा तो अगर उसमें हिम्मत होगी तो कमेंट जरूर करिएगा। हम लोग के टाइम के जो सर लोग रहे होंगे, अगर मैं बात करूं 2014 15 16 13 12 11 10, उस टाइम के अगर जितने गुरु लोग होंगे ना, मुझे नहीं लगता वो कभी कहेंगे कि मतलब इस तरीके की गंदगी और गंदा माहौल के सब एक दूसरे को मारने काटने पर लगे हुए हैं, कभी नहीं था। बहुत डिसेंसी थी, बहुत डिग्निटी थी, और एक डेकोरम था, जिसको कहते हैं ना, एक डेकोरम कहते हैं वहां। मतलब स्टूडेंट को अदालत नहीं बनाया जाता था, एक बहुत अच्छा खासा एक डेकोरम था, और वो डेकोरम हमेशा मेंटेन होना चाहिए था। यही प्रतिष्ठा को दर्शाती है, यही किसी भी टीचर की डिग्निटी को दोहराती है, और यही आपकी मैच्योरिटी, कि आपको कितना एक्सपीरियंस है, उस चीज को दर्शाती है कि आप वाकई में जड़ से मजबूत हो। आप सिर्फ फड़फड़ फड़फड़ नहीं करते, जड़ से आप मजबूत हो, ये बहुत जरूरी है। और यही संदेश एक बच्चे के पास जाता है कि आप अगर खुद इतने ओछे होगे, मतलब आप लोटा नहीं कहते, कभी इधर कभी उधर, ठीक है, अगर ये चीजें चलती रहें, कभी इसकी बुराई कभी उसकी बड़ाई, फिर कभी जिस पे कहा गया कि हम इससे बात ही नहीं करें फिर उससे बात करना स्टार्ट कर दे, तो इसको ओछापन कहते हैं मेरी लैंग्वेज में। और मैं थोड़ा सा ब्रूटल हूं, थोड़ा सा इस तरीके की बात करता हूं, क्योंकि मैं ओपन बुक हूं, और इस इंडस्ट्री में हमेशा मैंने कहा है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता अगर किसी को कभी भी लगे ना कि पंकज शुक्ला ऐसे हैं, पंकज शुक्ला वैसे ना, मैं तो ओपन बैठने के लिए तैयार हूं किसी के सामने। आज तक कोई एक्सेप्ट ही नहीं किया इस चीज को, मैं तो हमेशा तैयार हूं लाइव बैठने के लिए। इसी पब्लिक जो जनता जो अदालत है, मैं बैठना पसंद करूंगा, जो भी मेरे बारे में कुछ भी बात करे मैं बैठना पसंद करूंगा उसके साथ, और बिल्कुल सब कुछ ओपन करने के लिए तैयार रहूंगा हमेशा। ऐसा नहीं है कि मैं कुछ छुपाना चाहूंगा। और आजकल वो व्हाट्सएप पे डिसअपीयरिंग मैसेज बहुत चलने लगे हैं, तो लोग मैसेज करते हैं 2 दिन में वो डिसअपीयर कर जाता है। मतलब मैं तो उस फंक्शन को समझ में नहीं पाया आज तक, शायद ऑन नहीं कर पाया अपने व्हाट्सएप में, तो मैं भी ट्राई करूंगा कि मैं भी लग रहा है ऐसे मतलब कुछ डिसअपीयरिंग मैसेज टाइप का ऑन कर लेता हूं। ओके, तो बच्चों मैंने आप लोग को पहले भी वार्न किया था, आज भी वार्न करूंगा कि आप थोड़े से मेच्योर बनिए, और इन सब फालतू चीजों में ना आप मत इन्वॉल्व होइए एटलीस्ट, और अपने आप को हमेशा एक ऐसी जगह देखो कि आपका इंटरेस्ट जोन कहां पे है, आप किस चीज को प्रायोरिटाइज अपनी लाइफ में कर रहे हो अपने करियर के लिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज मेरा जन्म दिवस था,
तो ये चंदन दिख रहा हो बह गया है, थोड़ा पसीना हो रखा है। इस रूम में एसी वेसी है नहीं, पंखा है लेकिन चला नहीं सकता, क्योंकि चलाऊंगा तो आवाज़ गड़बड़ाने लगेगी। तो मैंने कहा एक छोटा सा वीडियो बना देता हूँ। मैं थोड़ा सा भी मेरी कुछ, मैंने आप लोग बताया अभी तक मेरी कुछ प्रोजेक्ट्स की मीटिंग चल रही है, तभी मैं दिल्ली भी गया हुआ था मीटिंग करने के लिए। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप लोग एटलीस्ट थोड़ा सा मेच्योर बनिए और अपने लाइफ के डिसीजंस को बहुत ही प्यार से लीजिए, समझ बूझ के लीजिए, और ये चलता रहेगा। मैंने हमेशा बताया है कि इन सब इंसिडेंट्स के ना, हमेशा से मैंने कहा है इस बात को कि कल्प्रिट हमेशा एक टीचर ही होता है। उसको सब पता होता है क्या हो रहा है क्या नहीं होता है। सिर्फ आपके सामने जो चीजें प्रेजेंट होती हैं वो इस तरीके से प्रेजेंट की जाएंगी कि आपको सिर्फ उसका एक हिस्सा चीजें पता होती हैं और रेस्ट चीजें आपको पता ही नहीं होती, क्या चीजें चल रही क्या चीज नहीं चल रही। चाहे वो कोई भी इंस्टीट्यूशन हो, चाहे अन अकेडमी, चाहे अड्डा, चाहे जेनिक, या चाहे आपका पीडब्ल्यू, चाहे जीडब्ल्यू, चाहे आपके आईआईटीज की कोई इंस्टीट्यूट हो, एलन हो, या आपका कोई जो भी चैनल्स हैं, जितने भी इंस्टीट्यूशन हैं, आप जानते ही कुछ नहीं हो। तो इसलिए मैं कह रहा हूं आप जजमेंटल कभी मत बना करिए, ना किसी टीचर के लिए ना इंस्टीट्यूशन के लिए। आप अपने काम पे फोकस रखो, क्योंकि तुम्हारे लिए कोई कुछ नहीं करने वाला है। बात मारो मेरी, यकीन करो मेरी, सिर्फ आपका परिवार जो इतनी मेहनत किया आपके लिए, तो उसकी मेहनत को यार एटलीस्ट इन सब चूतियाफों से दूर रखो थोड़ा सा। तो मुझे लगता है आप जिंदगी में बहुत आगे बढ़ोगे और जिंदगी में बहुत सक्सेस पाओगे। और चौकीदार तो बनने की कोशिश मत करो कभी। चौकीदार बनोगे जिंदगी भर, तुम वाकई में चौकीदार ही रह जाओगे। अब इसमें ऑफेंड मत होने लगना है कि मैं चौकीदार को बुराई की नज़र से देख रहा हूं। ये सिर्फ एक उदाहरण के तौर पे लिया गया है, तो उसको आप पॉजिटिविटी लीजिए और कोशिश करिए कि मेरी बातों को अगर समझते हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप एक अच्छे इंजीनियर होगे, दिमाग का भी थोड़ा इस्तेमाल करना जानते हो, और अगर नहीं जानते हो तो एटलीस्ट आप गेट की तैयारी छोड़ दो, कुछ और कोशिश करो जिसमें दिमाग कम लगे। आपका हो सकता है कि मैनुअल लेबर ज़्यादा काम आए, तो उस काम को करिए। ऐसी चीज़ों की तैयारी में बिल्कुल मत इन्वॉल्व हुई जहां दिमाग का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। तो आप यहाँ जजमेंटल बनोगे तो अपने प्रिपरेशन में तो हमेशा ही जजमेंटल रहोगे। रॉन्ग जजमेंट अपने बारे में हमेशा करोगे। जब दूसरों के बारे में रॉन्ग जजमेंट होगा तो अपने बारे में रॉन्ग जजमेंट क्रिएट करोगे। ओके, तो टीचरों के लिए मेरा एक अनुरोध है कि आप लोग कृपया करके डिग्निटी मेंटेन करिए, बंद करो ये सब नौटंकियां। ठीक है, बहुत हो गया और बहुत 3-4 सालों से यही चल रहा है, तो यार एटलीस्ट अब बंद कर दो। पक गए सभी लोग, तो एटलीस्ट अब बंद कर दो इस चीज को। ठीक है, अब बंद कर दो। कहीं एक टाइम ऐसा ना आ जाए ना कि टीचर की किसी बात पे बच्चे का भरोसा ही बंद हो जाए। तो ये वक्त मत देखने दो एक बच्चे को कि एक टीचर कुछ भी बोले उस पर कुछ भी भरोसा बच्चा करना ही बंद कर देगा। उस टीचर पे या किसी भी टीचर पे, दुनिया इंडिया का कोई भी टीचर होगा ना, बच्चे ट्रस्ट ही करना बंद कर देंगे। उसकी किसी बात पे हर वक्त तो मजाक उसका उड़ाएगा कि अरे इसको देखो, मतलब। ठीक है, तो एटलीस्ट इस चीज को इस हद तक ना जाने दें, ये मैं सभी से आग्रह करना चाहता हूं जो अभी काम कर रहे हैं या आगामी जो भी काम करने आएंगे। तो ध्यान रखिए, इससे बहुत नुकसान होता है, आपका भी और बच्चों का भी, दोनों का ही नुकसान होता है। तो इस बात का ख्याल रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। वीडियो थोड़ा लंबा था लेकिन जरूरी था, बहुत कुछ बताया मैंने। तो आराम से सुनिए इस वीडियो को और कमेंट जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।